हेलो नमस्कार, मैं विकास थर। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप सही होंगे, अच्छे होंगे। हम बातचीत करने आए हैं कि पीटीसी को लेकर कि पीटीसी कैसे करें, पीटीसी होता क्या है और पीटीसी कितने प्रकार के होते हैं, और एक उदाहरण से भी हम पीटीसी को समझने का प्रयास करेंगे पूरा। पीटीसी का फुल फॉर्म पीच टू कैमरा होता है, जो पत्रकारिता और मीडिया से जुड़े कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने का सपना है तो आपको पीटीसी के बारे में जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि पीटीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप वीडियो एंकरिंग की दुनिया में खास करके, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको 24 घंटे हर समय, अगर आप कहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं या स्टूडियो में हैं तो बिल्कुल इसकी ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी। तो पिच टू कैमरा एक किसी खबर का सारांश होता है, एक सारांश होता है, और खबर की लगभग एंडिंग होती है या ओपनिंग भी हो सकती है या मिडिल में होता है। किसी खबर का सारांश ही पीटीसी है, इसे पिच टू कैमरा कहते हैं। सिंपल में इसका मतलब ये हो गया कि कोई खबर है, उसका जो शॉर्टकट में है, जो छोटी सी बात है पर बहुत महत्वपूर्ण है, वही पिच टू कैमरा है। पिच टू कैमरा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपनिंग, एक होता है मिडिल, एक होता है एंडिंग। ये ओपनिंग में जब कोई खबर होता है, कोई स्टोरी हम कर रहे हैं तो ओपनिंग में पीटीसी किया जाता है, पिच टू कैमरा होता है। ये तो बिल्कुल हर खबर में कंपलसरी जैसा होता है। हर खबर के जो एंकर हैं या जो रिपोर्टर हैं उनको करना ही पड़ता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग में अक्सर इसका उपयोग होता रहता है। मिडिल पीटीसी कोई बड़ी स्टोरी हो रही है तो उसमें इसका उपयोग होता है, क्योंकि वो खबर बड़ी है, दर्शकों को जोड़े रखना पड़ता है, तो लगातार उन्हें बताते रहना पड़ता है कि हम कहाँ हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर क्या चल रहा है। और फिर जो लास्ट में है एंडिंग पीटीसी। एंडिंग पीटीसी किसी खबर का एंड होता है, स्टोरी का बिल्कुल मतलब वो लास्ट पॉइंट होता है, उसमें पीटीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अक्सर मतलब रिपोर्टिंग के दौरान में पीटीसी बहुत शॉर्ट में अपना नाम, कैमरा जो मतलब देख रहा है उसका नाम आप बोलेंगे और किस संस्थान से और कहाँ है, ये 4 चीज़ें बोलकर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में पीटीसी का उपयोग करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं जहाँ पर तीनों पीटीसी का उपयोग हो सकता है। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र संघ के क्षेत्रीय अधिवेशन को संबोधित करने वाशिंगटन गए हुए थे, और वहाँ पे मतलब न्यूयॉर्क गए हुए थे असमें। तो वहाँ पे उनका पूरा कार्यक्रम था, 3 दिन की पूरी यात्रा थी। तो बहुत सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स के बहुत सारे रिपोर्टर भेजे गए थे कि वहाँ से रिपोर्ट आप लाइव रिपोर्टिंग कीजिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी का बड़ा कार्यक्रम है, समझिए आखिरी दिन का कार्यक्रम था। तो उस दिन का हम समझ लेते हैं कि वो भी बड़ी महत्वपूर्ण स्टोरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री जी का भाषण है और फिर उसके बाद उनका व्हाइट हाउस में भाषण है। तो ये 2 चीज़ है। फिर प्रधानमंत्री जी आज ही भारत के लिए रवाना होंगे। तो ये एक बड़ी स्टोरी है। समझिए कि इसको पूरी स्टोरी की तरह कैप्चर किया जाए तो इसकी ओपनिंग कैसे होगी। नमस्कार, आज प्रधानमंत्री जी तीसरे दिन अपने यानी आखिरी दिन अमेरिकी दौरे में आज महत्वपूर्ण अपने कार्यों को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी आज सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद वो व्हाइट हाउस जाएंगे, वहाँ भी उनका एक संबोधन होगा। फिर उसके बाद ही शाम को वो करीब अमेरिकी समय अनुसार 9 बजे रात्रि भारत के लिए रवाना होंगे। तो ये लगभग पूरी सी खबर है। लेकिन ओपनिंग हम ऐसे कर सकते हैं कि नमस्कार प्रधानमंत्री जी, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका भी थोड़ी देर पहले भाषण शुरू होने वाला है। अभी सूचना मिली है हमें सूत्रों के जरिए कि प्रधानमंत्री जी अपने जो गेस्ट हाउस थे वहां से वो निकल चुके हैं और कुछ ही पलों में वो आपके टीवी स्क्रीन पर होंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली हो गया कि आज के दिन का कार्यक्रम का ओपनिंग आपने कर दिया। अभी प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दे देंगे और उनका प्रोग्राम हो जाएगा। अब देखिए, जो मिडिल पीटीसी की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी वो बीच में पड़ेगी जब प्रधानमंत्री जी व्हाइट हाउस जाएंगे। बीच में मान लीजिए कहीं उनको रुकना है या लंच वगैरह वगैरह कुछ जो भी और करना है, उसके बाद उनका भाषण होना है, तो बीच में इसकी मिडिल पीटीसी इस तरह से बनेगी कि प्रधानमंत्री जी का संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अपना संबोधन 45 मिनट के अंदर खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री जी अभी अपने गेस्ट हाउस में जाएंगे, फिर वहां से वो करीब 2 घंटे बाद व्हाइट हाउस के लिए निकलेंगे। वहां पर फिर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ये मिडिल पीटीसी हो गया। ब्रेक ले लिए, अब आराम से कोई और खबर चला दिए या उसके बाद में देख सकते हैं। अब होता है एंडिंग पीटीसी।
एंडिंग पीटीसी मान लीजिए आप इसी कार्यक्रम का आखिरी दिन का मतलब कार्यक्रम है, तो अब एंडिंग पीटीसी इसकी कैसी होगी? तो एंडिंग पीटीसी आपकी इसकी ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का अमेरिकी दौरे के 3 दिनों का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया। प्रधानमंत्री अमेरिकी समय अनुसार रात्रि 9 बजे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से भारत के लिए रवाना होंगे। तो ये आपकी एंडिंग पीटीसी हो गई। तो कुल मिला के कोई भी खबर है, कोई भी स्टोरी है, तो उसमें 3 तरह की पीटीसी का उपयोग होता है। और लगभग कोई ज़रूरी नहीं, मिडिल पीटीसी हर में नहीं ज़रूरी होता है, लेकिन जो बड़ी स्टोरी होती हैं, बड़े कवरेज होते हैं, उसमें ज़रूरी हो जाता है। जैसे देखिए बहुत सारी स्टोरी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, तो उसकी टाइमिंग क्या है, कितने टाइमिंग चलेगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब एक रिपोर्टिंग में, ग्राउंड रिपोर्टिंग में पीटीसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि मैं फलाना कैमरामैन सुशांत के साथ नई दिल्ली से, तो एक ये भी शॉर्ट में चलता है 3-4 अक्षरों का। संस्थान का नाम भी बता सकते हैं इसके दौरान, ये भी बहुत ज़रूरी होता है जिस संस्थान से आपसे जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि अब मेरी बात लगभग खत्म हो गई और आप लोगों ने समझा कि पीटीसी है क्या, कितने प्रकार के हैं, और एक उदाहरण से भी हमने समझ लिया। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है मीडिया एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।